जय श्री राम। सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो चीफ मिनिस्टर हैं न्यू दिल्ली के रनिंग अरविंद केजरीवाल जी, उनकी अरेस्ट के बारे में और उनके बेल हो जाने के प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में। इन दो टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि भी ये सारा कुछ हुआ कैसे, इसकी केस हिस्ट्री। तो हुआ यूं कि जो एक्साइज पॉलिसी आज से 2-2.5 साल पहले आम आदमी पार्टी ने न्यू दिल्ली में कोई एक न्यू एक्साइज पॉलिसी डेवलप करी थी फॉर लिकर एंड वाइन। उसमें कुछ ऐसे क्लॉज थे, जो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे क्लॉज थे जिससे जौन से हैं जो वाइन एंड लिकर के जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट होना था और गवर्नमेंट को शायद उससे लॉस होना था। कुछ ऐसे उसमें रूल्स और रेगुलेशंस कुछ ऐसे फ्रेम किए गए कि भाई बिजनेस जो प्राइवेट बिजनेस वेंडर्स हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट्स हो, और वो रूल फ्रेम्स करने के एवज में उन्होंने आम आदमी पार्टी के कोई प्रोमिनेंट लीडर को, शायद पता नहीं है अभी तो, पर बोला ऐसा जा रहा है कि भी उनको ब्राइब अप किया गया था 100 करोड़ रुपए के लिए। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें ईडी जब एक्शन में आया उसमें उन्होंने इनके आम आदमी पार्टी के कुछ जौन से लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया। अभी जौन सा इन्होंने अभी ईडी ने इनके जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को इन्होंने अरेस्ट किया है। लेकिन जो अरेस्ट किया गया है वो सिर्फ इस एक्साइज पॉलिसी पे नहीं, इनके अगेंस्ट 3 मैटर्स टेकअप किए गए थे ईडी विभाग की तरफ से, और उन 3 मैटर्स में अरविंद केजरीवाल को एंटेंगल किया गया था। और उन 3 में से 2 मैटर ऐसे थे कि जब ईडी ने इनको बीच में इन्वॉल्व किया तो इनको पहले अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन्स इशू किए। और एज पर लॉ कोई भी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी भी व्यक्ति विशेष को, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी ओहदेदार हो, कोई भी पोजीशन होल्डर हो, अगर उसके नाम पे सम्मन इशू होते हैं तो उसको उस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना होता है। और कोई भी डिपार्टमेंट जब सम्मन्स इशू करता है वो 1 बार 2 बार 3 बार सम्मन्स इशू करेगा, और 3 बार सम्मन्स इशू करने पर भी अगर वो व्यक्ति विशेष आकर उधर रिपोर्ट नहीं करता है, प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट वो जो डिपार्टमेंट है एक कंप्लेंट फाइल भी कर सकता है और उनके वारंट्स भी इशू करवा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, ईडी डिपार्टमेंट ने क्या किया कि जो बताया जा रहा है कि भी उन्होंने 2 अलग इश्यूज पे उनको टोटल 2 कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ की, रोज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पे 2 कंप्लेंट्स दी गई, यानी कि उनको उसमें सम्मन जो इशू किए गए, उनका कहना है कि भी इनके केस में श्री अरविंद केजरीवाल जी को 8 बार सम्मन्स इशू हुए लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी का कहना आया था कि भी वो अपने कुछ क्योंकि जो उनका डेजिग्नेशन उसकी वजह से ओवर बिजी चल रहे थे। बाद में उनका बजट का सेशन भी चल रहा था, जिस दौरान उनके पास सम्मन्स आ रहे थे तो उन्होंने उसमें लिख के भेजा था कि भी मेरे बजट सेशन चल रहा है। तो उन्होंने इन टोटल 8 बार सम्मन्स इशू हुए, ये नहीं पहुंचे। तो उसके बाद ईडी डिपार्टमेंट ने वहाँ की मेट्रो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उधर उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी, और सेक्शन 174 आईपीसी के अंडर जौन सा है वो कंप्लेंट जौन में कोर्ट ने उनको उधर सम्मन कर लिया, उनके वारंट इशू किए, जिसमें फिर अरविंद केजरीवाल जी अपीयर हुए और उसमें बेल अप्लाई किया। ये जो ऑफेंस है कि भी सम्मन्स इशू होने पर भी ना, 3 बार सम्मन्स इशू हो जाने के बाद भी अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे, सेक्शन 174 आईपीसी, इसमें जो दंड का प्रावधान है वो है 1 महीने की जेल है और जो है 500 रुपए इसमें जुर्माना, या दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। तो इसमें क्या, जब अपीयर हुए वो रोज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उनके जो वहाँ पे लॉयर थे रमेश गुप्ता जी, वहाँ पे बेल उन्होंने फाइल किया क्योंकि ये ऑफेंस बेलेबल है। तो ये 2 कंप्लेंट्स में आज से जो 6 से 7 दिन पहले जो बार बार न्यूज़ में आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के केसेस में, ईडी के रेज किए हुए केस में बेल मिल गया, वो नॉन कंप्लायंस ऑफ सम्मन्स के रिगार्डिंग में जो 2 कंप्लेंट्स थी उसमें उनको बेल दे दिया गया था। लेकिन जो तीसरा मेजर इशू है, जो समन जिस पर्पस के लिए इशू हो रहे थे, जो एक्साइज पॉलिसी फॉर लिकर एंड वाइन के लिए जो था, उसके लिए जौन सा वो जिसके लिए वो बुला रहे थे, वो मैटर अभी भी केप्ट ऑन है, जिसकी वजह से अब उनका उस मैटर में अभी अरेस्ट हुआ है।
और जब वो 2 कंप्लेंट्स जौन सी वहाँ पे जब वो अपीयर हुए अरविंद केजरीवाल जी, जो जो समन्स के रिलेटेड है रोज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उस समय एक तो उन्होंने बेल अप्लाई कर लिया, साथ में वहाँ पे उन्होंने सीआरपीसी सेक्शन 207 और 91 ये 2 सेक्शंस के अंदर एक एप्लीकेशंस मूव करी हैं कि आप हमें समन्स किस लिए इश्यू कर रहे हो, कौन से दस्तावेजों पे कर रहे हो, किस बात के लिए बुला रहे हो, किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने मेरे को समन्स किन रिलाय अपॉन करके मेरे को समन्स किया है, उनकी एक एक कॉपी प्रोवाइड कराई जाए। साथ में ही सेक्शन 205 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिससे वो जो छोटे क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं 2 या 2 साल से नीचे के, उसमें उनकी एक्यूज की जो हाजिरी है वो माफ़ी की भी उसकी प्रेजेंस को एग्जम्प्ट किया जाए, उसकी एक एप्लीकेशन लगाई गई थी। और ईडी ने भी उधर एप्लीकेशन लगाई थी 294 सीआरपीसी की, कोई डॉक्यूमेंट्स थे जो उनसे एडमिट और डिनाई उन्होंने करवाने थे। खैर ये तो प्रोसीडिंग्स आगे चलती रहेगी, लेकिन जो अभी उनका रिसेंटली वो तो बेल्स हो गई उन 2 इश्यूज पे, लेकिन अभी जो अरेस्ट हुआ है वो लिकर पॉलिसी के जो इश्यूज हैं और जो उन्होंने फ्रेम आउट हुए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो उसके ऊपर उन्होंने उनको अरेस्ट किया है। इसमें सबसे पहला जो उन्होंने एक्शन लिया था कि भी पहले तो ये जो सम्मन्स के ऊपर स्टे मांगा गया था कि भी इन जो ईडी के जो सम्मन्स आ रहे हैं इनके ऊपर स्टे मांगा गया था। तो ये जब स्टे गया था, ये गया था एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा जी के, जिन्होंने सम्मन्स के ऊपर स्टे देने से मना कर दिया था। उसके बाद फिर क्विकली ये हाई कोर्ट में गए, जो हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कुमार कैंत और जस्टिस मनोज जैन, इन्होंने भी इसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं दिया। इससे पहले कि भी वो आगे स्टे एप्लीकेशन समन्स की स्टे एप्लीकेशन पे वो आगे जाते सुप्रीम कोर्ट के लिए, इन्होंने ईडी ने उन्हें घर पे आके अरेस्ट कर दिया। और जब अरेस्ट किया गया तो चीफ मिनिस्टर हाउस के आसपास उन्होंने धारा 144 लगा दी गई थी। तो रात को उस दिन फिर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के पास लिस्टिंग करवाने के लिए गए और इनका जो क्वेश्चन करवाने के लिए गए जब, तो उन्होंने रात में डीवाई चंद्रचूड़ जी जो हमारे सीजीआई हैं, उन्हें रात में इस मैटर को सुनने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि भी इसके लिए एक पहले ही बेंच बनाया गया है। ये उन्होंने इस मैटर को उस बेंच की तरफ रेफर कर दिया। तो जब ये मैटर जब उन्होंने सीजीआई की तरफ जब रखा तो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले और अरविंद केजरीवाल जी के इस मैटर को जो सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी जी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी एक कुछ लाइंस हैं, मैं वो कोट करूंगा कि इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, जो अरेस्ट करने के बारे में बात हुई थी, ये कि चीफ मिनिस्टर को एट द टाइम ऑफ, इस टाइम इतनी पीक ऑफ द टाइम जब बिल्कुल चुनाव सर पर है, उस समय अरेस्ट किया जा रहा है, तो उनके लॉयर ने क्या वहाँ पे सीजीआई के एड्रेस किया, if this process continues, many senior leaders may end up behind bars before the first vote is cast. Please take it up. लेकिन जो मैटर है फिर भी वो बेंच को रेफर कर दिया गया और जौन सा वो जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है वो है जस्टिस संजीव खन्ना, एम संद्रेश और जस्टिस मैडम बेला एम त्रिवेदी, इनका एक बेंच बना हुआ है। ये वही बेंच है जिसने फॉर्मर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन थे झारखंड के, जब उनकी बेल का मैटर और रेफर हुआ था, इसी बेंच पे रेफर हुआ था और उन्होंने इनकी बेल डिनाई भी कर दी थी और बाद में ये भी इंस्ट्रक्शंस दी थी कि भी आप अपने इस मैटर से रिलेटेड हाई कोर्ट में, जो आपकी जो कंसर्न हाई कोर्ट है, आप उधर जाकर अपने मैटर्स को टेकअप करवाएं। तो फिर उसके बाद इफ़ इट इज़, फिर से दोबारा से एक लाइन्स कोट करूँगा, इट इज़, और जब ये मैटर जब फिर नीचे बेंच की तरफ इन जस्टिस की तरफ जब रेफ़र किया गया तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटना हुई है कि भी जो एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जी जो सुप्रीम कोर्ट में इनके अरविंद जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने उस दिन जब वो बेंच पे रेफ़र हुआ, उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस को विड्रॉ कर लिया और उसका रीज़न ये दिया, इट इज़ क्लैशिंग विद रिमांड ऑर्डर एंड देन देयर विल बी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ रिमांड एंड देन हाई कोर्ट एंड देन सो ऑन सो। तो उन्होंने बोला कि भी मेरे नीचे जो है वो डेट्स क्लैश हो रही हैं, इस वजह से उन्होंने जो सा है वो विड्रॉ कर लिया सुप्रीम कोर्ट से। अब जो सा ये ईडी का सारा मैटर है रिलेटेड टू जो सा ये एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड, ये रोज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यू दिल्ली में वहाँ पे
ये मैटर सब्जुडाइज है और वहाँ पे इसका ट्रायल चलेगा और जो कि चल रहा है। और वहाँ पर जो अभी रनिंग जो जज हैं, जज कावेरी बजाज, उनके बवेजा, आई एम सॉरी टू करेक्ट माई सेल्फ, जज हैं कावेरी बवेजा, उनके पास ये मैटर है और उसमें ईडी ने अपीयर होकर 10 दिन की कस्टडी के लिए क्लेम किया था। और जबकि इधर की इनकी बेल जो बहुत हॉटली कंटेस्ट हुई थी, उन्होंने बताया, केजरीवाल जी के लॉयर्स ने प्रेस अपॉन किया कि ईडी हैज़ फेल्ड टू प्रूव द फैक्ट्स कि भी व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, इनकी अभी ऐसी क्या नेसेसिटी हो गई है जो इस टाइम पे उनको अरेस्ट किया गया। दूसरी बात कि इस समय जो बिल्कुल पिन पॉइंट है, जब इलेक्शंस फॉर पैन इंडिया जो अभी डिक्लेयर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, हमारे इलेक्शंस होने वाले इंडिया में, और केजरीवाल जी वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समय उनका जो अरेस्ट होना है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और थर्डली जो मनी ट्रेल है उसके बारे में भी अभी उनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, उनके पास उनके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं है जिसकी वजह से वो केजरीवाल जी को अरेस्ट करें। तो इस पर ईडी ने रिवर्स में बोला कि भी हमारे को अरविंद केजरीवाल जी की प्रेजेंस इंटेरोगेशन के लिए चाहिए, मतलब क्वेश्चनिंग करनी है। और अगर ऐसी इंटेरोगेशन करनी है, इंटेरोगेशन पूछना है, और अगर ऐसी पूछताछ करनी है तो ऐसे पर्सन को जो इस तरह की डेजिग्नेशन को बेयर अपॉन करता है, और वो तो कोई देश छोड़ के तो भाग नहीं जाएगा, तो उसने तो यहीं पर रहना है, और देर आर नो चांसेस के भी नहीं हाँ कि भी ही में फ्ली अपॉन। तो ऐसी कंडीशन में अरेस्ट तो बनता नहीं है, और ख़ास तौर पे इस मोमेंट पे कि जिस टाइम पे इलेक्शन सर पे हों। तो ये कुछ मैटर्स को आगे एड्रेस किया गया था, और अभी फ़िलहाल 1 अप्रैल तक इस मैटर को होल्ड अपॉन किया गया है, एडजर्न किया गया है। 1 अप्रैल को इसके ऊपर दोबारा से सुनवाई होगी। तो द थिंग इज़ दिस, जो सेकंड फेज़ है मेरी इस वीडियो का, कि भी केजरीवाल जी की जो बेल है वो किन आधार पर हो जानी चाहिए। कि भी पहली बात तो ये है कि भी उनके पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, उन्होंने इंटेरोगेशन के लिए उनको अरेस्ट किया हुआ है, और कोई मनी ट्रेल के बारे में उनके पास कोई ब्रीफिंग नहीं है। और इसके अलावा द थिंग इज़ दिस, देश के हित में भी, आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन देश के हित में भी केजरीवाल जी का बेल पर आना बहुत ज़रूरी है। चाहे गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की बने, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन उसके सब के लिए भी केजरीवाल जी का बाहर रहना, इलेक्शन में फ्रीली पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी गवर्नमेंट होने के लिए अच्छी ऑपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो डेमोक्रेसी की हत्या है। इंडिया जौन सा है वो रोल मॉडल है इन डेमोक्रेसी के लिए वो एक बेंचमार्क है थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो यहाँ का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, वो उसको सारी कंट्रीज के आगे वो एक रोल मॉडल है। तो जितना अच्छा ऑपोजिशन आता है, उतनी ही अच्छे से गवर्नमेंट जौन सा है वो परफॉर्म कर पाती है। तो इसलिए भी कि जौन सा है केजरीवाल जी का फ्री इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, और बड़ी बात तो ये है कि भाई नहीं, ये सब चीज़ें तो इलेक्शंस के 2 महीने के बाद भी हो सकती हैं, और इंटेरोगेशन तो वो कर ही रहे हैं। लास्टली जो मैं इसमें एक बात शेयर करना चाहूँगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ग्रांट्स बेल टू अ टैक्स फ्रॉड एक्यूज्ड। इन्होंने टैक्स फ्रॉड एक्यूज को इन्होंने बेल करी है नागपुर बेंच में, और उसमें क्या कहा गया कि बॉम्बे हाईकोर्ट कहती है, नागपुर बेंच कहते हैं, सेज इट इज़ नॉट हीनियस लाइक मर्डर और terrorism. The Nagpur bench also noted that the accused applicant, who is accused of committing a 144 crores fraud, had already paid 81 lakhs towards the tax amount due. खैर ये तो उसमें वो बता रहे हैं कि भी 144 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ है, ठीक है, उसमें इस मैटर में
एक नॉर्मल पर्सन को जो उन्होंने एक बेल ग्रांट कर दी है, और इस जजमेंट का टाइटल है राहुल राहुल कुमार जैन वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जब इस मैटर में जो 144 करोड़ रुपए से, और ये कोई पुरानी जजमेंट में आपके यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ, ये जो जजमेंट है ये रिसेंटली जस्ट अभी रिसेंटली आई है, ये जनवरी 2024 की जजमेंट है नागपुर बेंच की। मैं दोबारा से इसके मैं बता देता हूँ कि राहुल कमल कुमार जैन वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नागपुर बेंच में, जब इसमें अगर बेल हो सकती है, ठीक है, तो ये तो अभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स अवेलेबल है, ठीक है, तो उसमें दी जा सकती है। तो फिर इस जो मैटर है, अगर वो हीनियस नहीं है, अगर वो मर्डर नहीं है, टेररिज्म नहीं है, बेल दी जा सकती है। तो उसी तरीके से केजरीवाल जी को भी जो ये इनका एक्साइज पॉलिसीज है, वेदर ड्राफ्टेड राइट और रॉन्ग, ये तो ट्रायल बताएगा। तो अभी उनको बेल ग्रांट करी जा सकती है, स्पेशली कंसिडरिंग टू द सिचुएशन, टू दिस जजमेंट ऑल्सो एंड टू द सिचुएशन ऑल्सो दैट थ्रू आउट इंडिया इलेक्शंस आर गोइंग ऑन एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी अ बेल शुड बी ग्रांटेड। आपका क्या मानना है, जरूर मेरे को फीडबैक में बताइएगा। थैंक यू। जय श्री राम, सत्यमेव जयते।